कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आपके सोचने का तरीका किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी पर असर डालता है? तो कितने लोगों ने आज सुबह उठकर कॉन्शियसली अपना फ्यूचर बनाया? आपको पता है कि लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये सब सच नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये बात बिल्कुल सच है, तो क्या आपका एक भी दिन, एक भी थॉट आप बिना एक्सपीरियंस की अपनी अवेयरनेस से निकल जाने दोगे? न्यूरोसाइंस के मुताबिक आपका दिमाग इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि जो भी बातें आपको पता होती हैं वो उसे रिफ्लेक्ट करता है। वो बातें आपके बिहेवियर में नजर आ सकती हैं, वो बातें आपके काम में नजर आ सकती हैं। आपका दिमाग आपके एनवायरनमेंट का रिकॉर्ड रखता है। आपके दिमाग में वो सब रिकॉर्डेड है जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है या अब हो रहा है। अगर आप इस बात को मानते हो तब ये बताइए कि क्या आपके आसपास होने वाली चीजें आपकी सोच पर असर डालती हैं या आपकी सोच आपके आसपास होने वाली चीजों पर, आपके एनवायरनमेंट पर असर डालती है? तो अगर आप सुबह उठते हो और बैठ के उसी साइड से उठते हो जिस साइड से आप कल भी उठे थे, आप रोज की तरह उसी उंगली से अलार्म बंद करते हो और बेड के नीचे पड़ी अपनी फेवरेट स्लीपर्स पहनते हो, आप बाथरूम की तरफ जाते हो जैसे आप रोजाना जाते हो, उसके बाद आप रोज की तरह मिरर के सामने जाकर खुद को देखते हो और आप उसी तरह शावर लेते हो जिस तरह आप रोज नहाते हो, और उसके बाद आप उसी तरह तैयार होते हो जिस तरह लोग आपको देखना चाहते हैं, और फिर आप अपने फेवरेट मग में कॉफी पीते हो। रोज की तरह घर से बाहर निकलकर आप ऑफिस जाने के लिए कार में बैठते हो। इसके बाद आप रोज की तरह उन्हीं लोगों से मिलते हो जिन्हें आप पहले से जानते हो, और ऑफिस में रोज की तरह वही काम करते हो जो आप रोज करते हो, और बार बार आप वही काम करके उसके एक्सपर्ट हो गए हो। काम खत्म होती है, आप जल्दी से घर पहुंचते हो, अपना ईमेल चेक करते हो और खाना खाकर दोबारा सो जाते हो ताकि आप सुबह दोबारा से वही सारे काम कर सको। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि इस पूरे दिन में क्या आपका ब्रेन चेंज हुआ? अपने रूटीन से अलग आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं सोचा, तो क्या आपके दिमाग में कोई चेंजेस आए? तो हम कह सकते हैं कि आप रोज सेम चीजें सोच रहे थे, सेम चीजें कर रहे थे और आसपास भी सेम माहौल बना रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में आपने उम्मीद लगा रखी थी कि आपकी लाइफ में कुछ अलग हो जाए। आपके आसपास का माहौल आपके दिमाग के अलग अलग सर्किट्स को ऑन करता है और इसकी वजह से आपकी सोच भी आपके माहौल जैसी ही हो जाती है। जब आप रोज उन्हीं लोगों से मिलते हो जिनसे आप पहले भी मिल चुके हो, ऐसी जगहों पर जाते हो जहां पहले भी जा चुके हो, तब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके दिमाग के सेम सर्किट्स को ऑन करते हैं, जिससे उतना ही आप सोचते हो जितना आपको पता होता है। और जब तक आप सिर्फ वही सोचते रहोगे जो आपको पता है, जिससे आप फेमिलियर हो, तब तक आप वैसे ही जिंदगी जीते रहोगे जैसी आप अब तक जी रहे थे। इन सब के दौरान क्वांटम लॉ भी आप पर काम कर रहा होता है, क्योंकि आप वही बातें सोच रहे होते हो जो आप जानते हो, और इस तरह से आप सेम लाइफ क्रिएट करते हो। अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो आपको आपके माहौल से बड़ा और अलग सोचना पड़ेगा, और दुनिया की हर महान शख्सियत को यह बात पता थी। फिर चाहे वो विलियम वॉलेस हो, महात्मा गांधी हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हो या फिर जॉन ऑफ आर्क हो, सबके पास एक विजन था, एक आइडिया था जिसे वो बेशक देख नहीं सकते थे, फील नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आइडिया उनके दिमाग में जिंदा था। वो आइडिया उनके दिमाग में इतना जिंदा था कि वो लोग उस आइडिया के साथ रहने लगे थे जैसे वो सच में हो रहा हो, जैसे कि वो रियलिटी हो। तो क्या आप एक ऐसे फ्यूचर पर विश्वास करोगे जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो या फील नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसे इतनी बार सोचते रहते हो कि आपका दिमाग बदल जाता है और वो इसे सच मान लेता है कि वो चीज सच में हो चुकी है? न्यूरोसाइंस कहता है कि ये पॉसिबल है। आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी को बनाती है, और आपकी पर्सनालिटी इससे बनती है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे एक्ट करते हो और आप कैसे फील करते हो। तो आपकी जो प्रेजेंट पर्सनालिटी यानी अभी जो आप हो, इस प्रेजेंट पर्सनालिटी ने एक प्रेजेंट पर्सनल रियलिटी बनाई है जिसे लाइफ कहते हैं। अगर आप इस बात से एग्री हो तो आप इस बात से भी एग्री होगे कि अगर आप एक नई पर्सनल रियलिटी को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले फंडामेंटल लेवल पर आपको अपने थॉट्स को बदलना होगा, फिर अपने बिहेवियर और हैबिट्स को बदलना होगा, और फिर अपने इमोशंस को भी बदलना होगा जो आपने मेमोराइज कर रखे हैं, जो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुके हैं। बहुत सारे लोग उनकी पुरानी पर्सनालिटी के साथ एक नई पर्सनल रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ये कभी काम नहीं करेगा, आपको कोई और बनना होगा। अगर आप सेम चीजें सोचते रहते हो, सेम काम करते हो और उन्हीं इमोशंस के साथ रहते हो जो आप हमेशा फील करते हो, तो आप अपनी पुरानी पर्सनालिटी से कभी बाहर नहीं आ सकते। न्यूरोसाइंस में एक प्रिंसिपल है कि नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अगर आप बार बार एक ही स्टेट ऑफ माइंड रिपीट करते रहोगे तो आपका दिमाग भी सेम पैटर्न्स और सेम कॉम्बिनेशंस बनाता रहेगा, और जब भी आप अपने दिमाग से किसी सर्टेन तरीके से काम करवाते हो तो उसे ही माइंड कहते हैं। माइंड का मतलब ही है ब्रेन इन एक्शन। तो जब आप रोज खुद को रिमाइंड करते हो कि आप कौन हो, अपने दिमाग से उसी तरह से काम करवाते हो जिस तरह से वो रोज करता है, और जब आपका दिमाग एक ही तरह का काम लंबे समय तक करता है तो आपका दिमाग उस पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है। इसी तरह आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो आपका दिमाग मांस का एक टुकड़ा ना होकर एक न्यूरोलॉजिकल फाइल्ड प्रोग्राम है जो बिना यूज हुए वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम हर रोज बार बार एक ही काम करने के लिए उसे यूज कर रहे हैं।
तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आप नए सीक्वेंस, नए पैटर्न्स और नए कॉम्बिनेशंस के साथ काम करें, जिससे आपका दिमाग कुछ अलग कर सके। और ये सब सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल हो पाता है, वो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आप अपने दिमाग में नए कनेक्शंस बनाते हो, यही लर्निंग है। दिमाग में नए कनेक्शंस बनाना ही लर्निंग है। और रिमेंबरिंग का मतलब है उन कनेक्शंस को बनाए रखना। जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, आपका दिमाग एक केमिकल बनाता है। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा थॉट आता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जॉयफुल थॉट्स आते हैं, तो ये थॉट्स आपके दिमाग के कुछ सर्किट्स को चालू कर देते हैं। ये सर्किट्स कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, सीक्वेंस और कॉम्बिनेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं और ये एक लेवल ऑफ माइंड बनाते हैं, जिसकी वजह से आप भी अपने थॉट्स की तरह अच्छा या ग्रेट महसूस करने लगते हो। अब अगर आपकी सोच नेगेटिव या खुद को दुख पहुंचाने वाली होगी, तो ये थॉट्स आपके दिमाग के दूसरे सर्किट्स को ऑन कर देंगे, ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड बनाएंगे और फिर आपका दिमाग उन केमिकल्स को बनाएगा जिनकी वजह से आप भी अपने थॉट्स की तरह नेगेटिव, दुखी और अनवर्दी फील करने लगोगे। आपका दिमाग हमेशा आपकी बॉडी से जुड़ा रहता है, इसलिए जब भी आप वो चीजें महसूस करते हो जो आप सोच रहे होते हो, तो दोबारा आपके थॉट्स आपके इमोशंस से अफेक्टेड होते हैं और आप फिर से वही सोचने लगते हो जो आप फील कर रहे होते हो। इसकी वजह से और ज्यादा केमिकल्स बनते हैं और जैसा आप फील करते हो वैसा ही आप सोचने लगते हो, जैसा सोचने लगते हो वैसे ही आप फील करने लगते हो और ये सिलसिला चलता ही रहता है। कुछ लोगों की जिंदगी में थॉट्स और इमोशंस का ये सिलसिला 20, 30, 40 साल तक चलता रहता है। लोगों की जिंदगी ऐसे थॉट्स और इमोशंस के सिलसिलों से ही बनती है। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसका ब्रेन और बॉडी आपस में जुड़े रहते हैं, या ये कहें कि उनके थॉट्स और इमोशंस आपस में जुड़े रहते हैं। थॉट्स हमारे दिमाग की लैंग्वेज है और इमोशंस हमारी बॉडी की लैंग्वेज है। जब लोग अपने थॉट्स और इमोशंस के इस जाल में फंसते हैं, तब उनकी बॉडी उन इमोशंस को और उनका दिमाग सोचे गए थॉट्स को अच्छी तरह से याद कर लेता है। और वो बात जो बॉडी और दिमाग दोनों जानते हैं, उसे ही हैबिट्स यानी कि आदतें कहते हैं। इसलिए आदतें तभी बनती हैं जब आपकी बॉडी और दिमाग अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। 35 साल की उम्र तक लोगों की 95% पर्सनैलिटी उनकी यादों से, आदतों से, उनके बिलीफ से तय हो जाती है और फिर ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह उनकी जिंदगी में लगातार चलता रहता है। फिर लोगों का बाकी का 5% कॉन्शियस माइंड उन चीजों का विरोध करता है जो लोगों ने बहुत अच्छे से अपने 95% सब कॉन्शियस माइंड में याद कर ली है। इसी वजह से कभी कभी लोग पॉजिटिव फील करना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव फील करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अपना ड्रीम बोर्ड बनाकर उस पर अपना फ्यूचर बताना चाहते हैं, पर वो जब ऐसा करने जाते हैं तो खुद को अनवर्दी महसूस करते हैं। इस तरह की चीजें तब होती है जब हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन एक दूसरे के खिलाफ होता है और ऐसी चीजों को सही करने के लिए हमें अपने ब्रेन और बॉडी को अच्छी तरह से जोड़ने की जरूरत है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने दुखों को पूरी तरह से याद कर रखा है। जब आप इनसे पूछते हो कि यार मैंने तो जो किताब दी थी तूने पढ़ी क्या, तो ये कहते हैं कि नहीं यार नहीं पढ़ी। इनसे जब आप कहते हो कि यार चल आज बाहर डिनर करेंगे, थोड़ा फन करेंगे, तो ये कहते हैं नहीं यार। अपने दिमाग की इस हालत को कोई इंसान, चीज, एक्सपीरियंस ठीक नहीं कर सकता है। आप इसे क्वांटम फील्ड कहो या यूनिवर्सल माइंड, आप इसे चाहे जो नाम दे दो, यह आपकी पर्सनालिटी पर रिएक्ट करता है, ना कि इस बात पर कि आप क्या फील कर रहे हो या आप क्या सोच रहे हो। और आपकी पर्सनालिटी असल में आपके थॉट्स और इमोशंस का ही एक कॉम्बिनेशन होती है। बहुत सारे लोग खुद में बदलाव की इच्छा पैदा करने के लिए अपनी जिंदगी में किसी बुरी घटना, दुख, बीमारी या डायग्नोसिस का इंतजार करते रहते हैं। इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की वजह से इन लोगों का ईगो काफी कमजोर हो जाता है और फिर ये अपनी रोजमर्रा की चीजों को भी सही से नहीं कर पाते। जब इस तरह की चीजें होने लगती हैं तब इन लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि वो किस तरह के थॉट्स सोच रहे हैं, किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह के इमोशंस महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने थॉट्स और इमोशंस के सही कॉम्बिनेशन से अपनी दर्द भरी और दुखी जिंदगी को ग्रेट और हैप्पीनेस से भरी हुई जिंदगी में बदल सकते हैं। हाय, इट्स मी मुदस्सिर। आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन आप ये बुक चैनल पर 4 साल से मेरी आवाज़ सुन रहे हो। मैं इसलिए आया हूँ सामने कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है जो डिस्पेंजा की एक कीनोट स्पीच थी उनकी बुक के बारे में, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। वो स्पीच मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि यार इसको हिंदी में बनाना चाहिए, ये हिंदी ऑडियंस तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें ये ऐड करना चाहता था कि अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है कि असल में ऑथर कहना क्या चाहती है, तो मैं 4 वर्ड्स में उसे समराइज मैं कर सकता हूँ। वो ये कि डू व्हाट यू कांट। अब वो करिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। यस, अगर आपको लगता है कि बुक्स पढ़ना मुश्किल है तो पढ़िए। अगर आपको लगता है सुबह जल्दी उठना मुश्किल है तो उठिए। अगर आपको लगता है कि वर्कआउट करना मुश्किल है, करिए। खुद को अनकंफर्ट जोन में डालिए, कंफर्ट जोन से निकालिए खुद को। यही ऑथर कहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप वो चीज़ें करोगे जो आप अब तक नहीं करते थे, जिनसे आप अब तक डरते थे,
तब आप नई तरह से सोचना सीखोगे, नई तरह से सोचोगे, नई इन्फॉर्मेशन उसके लिए आप कलेक्ट करोगे, नया नॉलेज लोगे, जिससे आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होगा। जब भी आप कुछ नया सीखते हो आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होता है, नए कनेक्शंस बनाता है। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। सो डू व्हाट यू कांट। दूसरी चीज़, आप इसे और टेक्निकल डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप ये बुक खरीद सकते हो। तीसरी चीज़, मैं इंस्टाग्राम पर आजकल ऑन कैमरा वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर और पर्सनल यूट्यूब चैनल पर भी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू वेलकम। और चौथी चीज़ ये कि जैसा कि ऑथर ने कहा कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, ब्लॉग्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखिए उस फील्ड से रिलेटेड जो उस नई फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप जाना चाहते हो। और ये बुक ऐप पर आप बुक समरी सुन सकते हो। ख़ासतौर से ये हिंदी रीडर्स के लिए बनाई गई है जिन्हें इंग्लिश में मुश्किल आती है, जिन्हें इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है। वहाँ हमने 500 से ज़्यादा बुक्स को पब्लिश कर दिया, बुक समरीज़ को। तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स ऑल।